हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है 11 अगस्त, मंडे का दिन है। मार्केट ओपन हो चुका है। आज देखेंगे तो स्लाइटली फ्लैट ओपन ही ओपन हुआ है। और ओपन होते ही मार्केट में देखेंगे तो कैंडल अप साइड में गई है। और अभी अगर सारे इंडेक्स को देखेंगे तो मूवमेंट आपको मतलब कि अप साइड में ही देखने को मिला है। और ग्रीन है सभी सभी इंडेक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे देखेंगे तो ये 24,400 का लेवल है, जहाँ पे थोड़ा सा अभी कॉल लेटर पड़े पड़े हैं। और अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो देखिए ये ट्रेंड लाइन का है। यहाँ से बार बार जब भी पहुँचा इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके कैंडल डाउन साइड में आई है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अभी पुट में एंट्री बनाऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे पुट साइड में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्योंकि इस बार भी अगर ये यहाँ से गिरता है तो फिर एक अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा, फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। और हम इसमें कम से कम 30-35 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे। और इतना अगर मिल जाता है तो भाई एक ट्रेड में तो फिर मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। तो चलिए अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, एटलीस्ट कैंडल क्लोज का वेट कर लेते हैं। क्योंकि अगर ये यहाँ से अभी हम एंट्री बनाते हैं तो मे बी ये हो सकता है ब्रेकआउट भी देने के चांसेस है। ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट नहीं दे सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है, 4-5 बार आ चुका है। तो अगर अब यहाँ से ब्रेकआउट भी देगा तो एक अच्छा मूवमेंट आपको 200 मूविंग एवरेज तक आपको देखने को मिल सकता है, वरना यहीं से ये फॉल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ से फॉल होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो नेगेटिव ही है। तो उसके हिसाब से और प्रीमियम पे देखेंगे तो यहाँ पे 24,350 का पुट का प्रीमियम ऐड किए हैं, जो कि अभी देखें 200 मूविंग एवरेज के पास में मूव कर रहा है। तो एक अगर थोड़ी सी भी रेड कैंडल देखने को मिलती है तो मैं यहाँ पे बाइंग में एंट्री बनाऊंगा। तो अभी वेट करते हैं, जैसे ही एक रेड कैंडल देखने को मिलेगी या रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलेगी तो हम यहाँ बाइंग साइड में एंट्री, मतलब पुट साइड में एंट्री बनाएंगे। तो देखा जाए तो अभी यहाँ पे कैंडल देखेंगे तो रिजेक्शन कैंडल बना लिया है। तो चलिए यहाँ पे हम एक लॉट से एंट्री बना लेते हैं। तो जैसा हमने प्लान किया था, देखिए ट्रेंड लाइन से इसने फिर से रिजेक्शन लिया है। और यहाँ पे प्रीमियम पे देखेंगे 200 मूविंग एवरेज से एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी पुट साइड में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ एक लॉट से हमने एंट्री बना लिया है, जिसमें अभी देखेंगे तो छोटा मोटा प्रॉफिट लॉस देखने को मिल रहा है। तो टारगेट की बात करें तो देखिए ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई है, मतलब कि लगभग 128 रुपये के प्रीमियम पे, सॉरी 120 रुपये के प्रीमियम तक मतलब कि ये मूवमेंट करेगा। तो हम यहाँ पे अपना टारगेट बुक करेंगे। तो इतना अगर प्रॉफिट अगर मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो लेट्स वेट करते हैं कि अगर चलिए ठीक है, ग्रीन में तो है, बस प्रीमियम अच्छा मूव कर देगा तो अच्छा रहेगा। और वरना स्टॉप लॉस की बात करें तो लगभग आज का लो ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 200 मूविंग एवरेज तक अगर कैंडल फिर से जाती है तो हम अपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करेंगे। फिलहाल देखा जाए तो बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे प्रॉफिट अपना बढ़ रहा है। चलिए बढ़िया है, ऐसे ही अगर ये इंक्रीज़ करेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चलो भाई बहुत सही, और अच्छा मूवमेंट दे दिया। अभी 400 प्लस के प्रॉफिट में है। तो जैसा प्लान देखिए किए थे हमने, उस हिसाब से यहाँ पे मूवमेंट आ गया। चलिए बहुत बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है। तो जिस हिसाब से मूवमेंट आया उस हिसाब से तो लग रहा है कि आराम से हमारा टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। चलिए 700 के अराउंड ये प्रॉफिट चल रहा है। तो ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ, इधर बीच में क्या है कि मैं पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ और टारगेट मतलब कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से चल रहा हूँ, कि जिसमें मुझे कम से कम 25 पॉइंट 30 पॉइंट का टारगेट रहता है। तो चलिए यहाँ, चलिए 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। चलिए बहुत बढ़िया प्रॉफिट अपना रनिंग में है। चलिए यहाँ तक, कम से कम एटलीस्ट यहाँ तक, चलिए बहुत अच्छा प्रॉफिट है। कम से कम यहाँ तक का टारगेट हम लेंगे। चलिए बहुत अच्छा प्रॉफिट अपना रनिंग में है। और जिस हिसाब से ये कैंडल आया है, देखिए ये ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही कैंडल अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट किया है। और प्रीमियम देखिए एक ही कैंडल में काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे दिया है। तो यही चीज़ें हैं, बाकी बस कैंडल रिजेक्शन ना ले भाई। क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर यही होता है कि अगर प्रॉफिट शो कर दिया तो वो कंफर्म है कि कैंडल रिजेक्शन ले लेता है। तो अभी मैक्सिमम इसमें प्रॉफिट 1,695 रुपये का आया था। चलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता है तो कोई इशू नहीं है, पर भाई पूरा रिजेक्शन ले लेगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए अभी 1,000 प्लस का प्रॉफिट पे है अभी।
कैंडल यार ये थोड़ा सा इस लेवल पे रिजेक्शन ले रहा है, काफ़ी हद तक प्रॉफिट अपना कम हो चुका है, पर ठीक है, हम अपने टारगेट पे ही वेट करेंगे आराम से। तो अभी चलिए, पूरा रिजेक्शन ही ले रहा है क्या यार, मतलब कि 600 रुपये तक आ गया यार यहाँ से, मतलब थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस था, बस अपना टारगेट अचीव हो जाता। और पर यहाँ पे कैंडल रिजेक्शन ले रही है, थोड़ा बहुत डरा के अगर ये निकलता है तो और अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, पर अगर ये पूरा रिवर्स कर जाएगा तब तो फिर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी जो एनालिसिस करके मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया था। वैसे अभी भी देखा जाए तो एक लॉट से ये अच्छा प्रॉफिट है, ऐसा नहीं है कि ख़राब है, पर ये यार ये तो पूरा रिजेक्शन ले लिया है, पूरा कैंडल ही रिवर्स कर गई है। तो दोस्तों पूरा कैंडल रिवर्स कर गया था और फिर से ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट लिया है, मतलब कि रिजेक्शन लेके फिर से अब ये प्रीमियम में थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिला है। अब यही देखिए, यही होता है मेरे साथ, अक्सर हो रहा है इधर बीच, और इधर बीच क्या काफ़ी टाइम से हो रहा है। अगर ये कैंडल प्रॉफिट में गया तो भाई पूरा प्रॉफिट ही रिवर्स कर जाता है, इसीलिए मैं अगर छोटे टारगेट पे काम करूँ तो मुझे अचीव हो जाता है। और जब भी मैं देखा हूँ कि छोटा टारगेट बुक करता हूँ तो फिर वो ट्रेड बड़ा टारगेट बन जाता है, और जब मैं बड़ा टारगेट पे वेट करता हूँ तो फिर वो अचीव ही नहीं होता है। और आज भी देखिए मतलब एक ही कैंडल में इतना अच्छा प्रॉफिट गया था, बहुत अच्छा प्रॉफिट था, बस मेरा मतलब कि 5 या 6 पॉइंट का टारगेट था। अगर उतना अचीव होता तो कम से कम 2200-2500 का प्रॉफिट आराम से हो जाता एक लॉट में, पर भाई क्या बोला जाए। पर फिलहाल अभी देखा जाए तो इस ट्रेड में फिर से प्रॉफिट में आ गए हैं आराम से। तो अगर अब ये मूवमेंट दे देगा तो फिर और भी बड़ा टारगेट मिल सकता है, क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह से ये लिक्विडिटी लिया है, लोगों का स्टॉप लॉस हिट किया है और फिर से जा रहा है। तो ये मूवमेंट अगर अच्छा मिल गया तो फिर मान के चलिए कि हमारा आ, और बड़ा भी प्रॉफिट हो सकता है, या फिर ठीक ठाक प्रॉफिट लेके हम निकल जाएंगे। फ़िलहाल चलिए 700 रुपये का प्रॉफिट अपना चल रहा है रनिंग में, तो ठीक है, चलो भाई सही है। 900 ये है कि प्रीमियम मास थोड़ा सा जिससे लग रहा है फड़फड़ा रहा है, बहुत ही तेज़ी से ऊपर जा रहा है, उतने ही तेज़ी से नीचे भी हो जा रहा है, तो ये भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए ओवरऑल ट्रेंड तो नेगेटिव ही है, इसीलिए हमने पुट साइड में एंट्री बनाया है। और देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन था जिससे ये काफ़ी बार रेसिस्टेंस फेस किया है, बार बार वहाँ से टच करके ही डाउन साइड में कैंडल आ रही है, यही प्लानिंग के तहत हमने यहाँ पे एंट्री बनाया था। चलिए वेट करते हैं, 725 रुपये, 700 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, 900 रुपये, चलो ठीक है। अब देखिए कोई बिगनर है तो उनके लिए एक लॉट से इतना भी प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो वो मोर देन सफिशिएंट है, वो इतना प्रॉफिट लेके अपना डे क्लोज कर सकते हैं एक लॉट से अगर आप ट्रेड करते हैं तो। पर जैसा कि मुझे थोड़ा सा कैपिटल ग्रो करना है, अब मुझे मार्केट में काफ़ी टाइम हो चुका है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ अपने बड़े से मतलब बड़े टारगेट के लिए। वरना अगर आपका इतना प्रॉफिट अगर एक लॉट से होता है तो आप आराम से मतलब कि प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फ़िलहाल जिस हिसाब से ये प्राइजेक्शन बन रहा है तो मे भी यहाँ से ट्रैप भी कर सकता है मार्केट, क्योंकि प्रीमियम अब थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए मुझे देखने को मिल रहा है। टाइम हो रहा है 9:41, और मतलब कि क्या बोला जाए, अब यही होता है ना कभी कभी कि जिस दिन आप सोचते हैं बड़ा टारगेट लेंगे उस दिन टारगेट ही छोटा मिलता है।
मतलब इतनी अच्छी कैंडल बनी थी, उसके बावजूद भी हमारा मतलब जैसा मैंने सोचा था कि इतना प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे आराम से, वैसा नहीं मिला। चलिए वेट करते हैं थोड़ा सा। 800 रुपये 900 रुपये का प्रॉफिट तो अभी रनिंग में है, पर मूवमेंट तो देना चाहिए। देखिए जिस हिसाब से कैंडल गई है, ऊपर से नीचे आई है, तो मूवमेंट तो मेरे हिसाब से देना चाहिए था। पर यहाँ पे प्रीमियम बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है। जिस कैंडल में मैंने एंट्री किया था उसके बाद की कैंडल जो काफ़ी तेज़ी से निकली थी, वहाँ पे प्रीमियम बहुत ही फास्ट मूव किया था, पर उसके बाद से अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। ये ईएमए के पास जैसे ही कैंडल पहुँचती है वहाँ से स्ट्रगल चालू हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहीं पे बाई करते हैं ईएमए देख के, और इसीलिए मार्केट वहाँ से ही ट्रैप करता है उन लोगों को। और मैंने देखिए एकदम बॉटम पे ही बाई किया था कि भाई अब इससे बॉटम, इससे ज़्यादा बॉटम हम कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए 1000 का प्लस का प्रॉफिट चल रहा है। चलो भाई प्रीमियम थोड़ा सा और मूवमेंट दे दो भाई, निकल नहीं पा रहा है इस लेवल पे। इसी लेवल पे रिजेक्शन भी लिया था पहले भी। अब अगर रिजेक्शन लेगा तो भाई जो भी मिलेगा लेके निकल जाएंगे, क्योंकि पहले भी इस ट्रेड में लॉस हुआ, काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, फिर वहाँ से रिवर्स किया है तो प्रॉफिट में आ गए हैं। पर हर बार ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि बार बार रिवर्स करे फिर से प्रॉफिट में आ जाए, तो यही है। चलिए यार ये तो बहुत ही तेज़ी से गिर रहा है। फिर से ये जिस हिसाब से प्रीमियम बढ़ा है उस हिसाब से तो लग रहा है कि रिवर्स कर जाएगा। क्या किया जाए, वेट किया जाए कि ट्रेड कट करके निकले। चाहिए ये कैंडल का वेट किया जाए। 500 रुपये का अभी भी प्रॉफिट है, 500-600 रुपये का। अब यही देखिए यही सब हो जाता है तो फिर लगता है कि जो प्रॉफिट मिल रहा था वो प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, पर यही से साइकोलॉजी भी ख़राब हो जाती है कि हर बार अगर आप यही सोचेंगे कि छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाए। वैसे 1600 रुपये एक लॉट से छोटा प्रॉफिट तो नहीं था, पर फिर भी अगर देखा जाए तो ठीक ही प्रॉफिट था। अभी भी देखा जाए तो लगभग 1000 रुपये तक ही गया है मैक्सिमम प्रॉफिट फिर से, और यहीं पे ये स्ट्रगल कर रहा है। तो लग तो नहीं रहा है कि ये अब थोड़ा सा पाउस लिया है। यहाँ पे कॉल का प्रीमियम देखे तो काफ़ी अच्छा फॉल किया है। तो क्या लग रहा है कि ये यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा। तो चलिए अब इस ट्रेड को कट करते हैं, क्योंकि ये अब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और मैंने यहाँ पे ट्रेड कट कर दिया। तो देखिए यही होता है कि स्कैल्पिंग अगर करते तो मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाता। अब देखिए यहाँ पे 483 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, कुछ खास नहीं मिला। जहाँ 1675 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ खास नहीं मिला। और यही होता है कि पोजिशनल ट्रेडिंग में अगर टारगेट मिलते हैं तो बड़े मिलते हैं, पर वरना आपको सेटिस्फाई करना पड़ सकता है बड़े प्रॉफिट के बाद छोटा प्रॉफिट लेके। तो चलिए अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, हो सकता है कुछ और अपॉर्चुनिटी देखने को मिले तो 1-2 ट्रेड और करेंगे और फिर डे क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 10:09 और यहाँ पे मैंने कॉल साइड में एक एंट्री किया है एक लॉट से, और यहाँ पे देखिए मेरा अभी छोटा मोटा लॉस चल रहा है। और यहाँ पे ट्रेड में एंट्री इसलिए किए हैं क्योंकि बार बार देखिए इस लेवल पे आ रहा है, और अब मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। तो यही लेवल को देखा जाए तो बार बार नीचे से सपोर्ट लेके अपसाइड में गया है और ट्रेंड लाइन के पास फिर से पहुंचा है। तो अगर यहाँ पे एक मूवमेंट आएगा तो फिर हम अच्छा पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा ट्रेड मिल जाएगा तो अपना जो भी प्रॉब्लम है आज का जो लॉस हुआ है वो सब ख़त्म हो जाएगा। और अभी देखिए जो स्ट्राइक प्राइस है, मैंने पुट साइड में एंट्री बनाया था, मैंने फिर से एक ट्रेड में एंट्री बनाया
और कहीं ना कहीं कह सकते हैं फोमो में आके एंट्री बना लिए थे। और वहाँ पे इतनी तेज़ी से कैंडल डाउन साइड में आई कि भाई वहाँ पे मेरा 900 रुपये का लॉस हो गया, 975 रुपये का लॉस हो गया। तो जो 483 रुपये का प्रॉफिट था मेरे में, लगभग उतना रुपये का मेरा लॉस हो गया है। तो यही होता है कि भाई साइकोलॉजी देखिए इसी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है कि क्या किया जाए। और प्रीमियम अच्छा मूव किया था, और जो 0.6 का लेवल था फिबोनाची से, लगभग उसका ब्रेकडाउन भी दिया था। तो मुझे लगा कि प्रीमियम अच्छा मूव करेगा, पर जब प्रीमियम मूव भी किया था लगभग 300-400 रुपये का प्रॉफिट भी हो गया था, और ऑलमोस्ट लगभग 1000 के आसपास का प्रॉफिट भी चल रहा था मेरा। पर उसके बाद से अचानक से जो ये रेड कैंडल देख रहे हैं, इतनी तेज़ी से प्रीमियम पे जो रेड कैंडल बनी है, इतनी तेज़ी से लगभग 400 से सीधे 0 रुपये पे आया लॉस मेरा। और लॉस फिर 500-700 ऐसे होते होते जब तक मैंने काटा तब तक वो 900 रुपये का लॉस हो चुका था। तो काफ़ी तेज़ी से लॉस हुआ। और प्रीमियम देखिए अपसाइड डाउन साइड कर रहा है। अब ऐसे रेंज में तो वैसे ट्रेड ही नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैंने यहाँ पे एक लिया है एंट्री, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हाई पे बाई हो जाता है तो फिर वो जो मूवमेंट आता है वो बहुत ही कम पॉइंट का मूवमेंट रहता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बॉटम पे बाई किया जाए। अब देखिए पुट वाला जो ट्रेड था वो भी मेरा बॉटम पे ही था, मूवमेंट भी अच्छा किया था, पर जहाँ मेरा टारगेट था उसके जस्ट पहले ही ये रिजेक्शन ले लिया, और फिर कुछ खास प्रॉफिट नहीं मिला। अभी देखिए इस ट्रेड पे भी देखा जाए तो जस्ट मैंने ईएमआई के पास ही ट्रेड में एंट्री बनाया है, और मतलब कि देखा जाए तो बाइंग तो नीचे से आ चुकी है, पर इस लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है। तो एक बार अगर मूवमेंट आता है तो कम से कम 20-30 पॉइंट का मूवमेंट देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि काफ़ी देर से ये ट्रेंड लाइन को देखा जाए तो बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसी का वेट कर रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लग सकता है अपने ट्रेड में प्रॉफिट होने में। तो दोस्तों टाइम हो रहा 10:25, फिर से यहाँ प्रॉफिट में आ गए हैं। इससे पहले ये प्रॉफिट में गया, फिर से कैंडल रिजेक्शन ले लिया था। मतलब क्या बोला जाए, प्रॉफिट में जाके रिजेक्शन लेता है। और आज का प्रीमियम बहुत ही वॉलेटाइल है, मतलब ऊपर नीचे इतना ज़्यादा कर रहा है। अब देखिए ब्रेकआउट तो दे दिया है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक यहाँ पर चल रहा है, पर कोशिश करेंगे कि और बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने की। चलिए अभी वैसे देखा जाए तो ये कैंडल क्लोज हुआ है 712 रुपये, 690 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, 720 रुपये। तो अगर स्पॉट की चार्ट पे देखेंगे, अगर जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ किया है वहाँ तक अगर ये पहुँचता है तो मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, वरना या तो देखा जाए तो जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है प्रीमियम के चार्ट पे वहाँ तक पहुँचता है, मतलब 120 रुपये के प्राइस पे, तो और भी बढ़िया प्रॉफिट होगा। और अगर उतना प्रॉफिट मिल जाता है तो फिर मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा आज के लिए, और जो भी लॉस हुआ लॉस के साथ में अपना प्रॉफिट भी ठीक ठाक मिल जाएगा। चलिए वेट करते हैं, अभी तो 700 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अगर सेकंड ट्रेड में मैं जो एंट्री कर लिया वो नहीं रहता तो अभी तक हम लगभग 1200-1300 रुपये प्रॉफिट में आराम से रहते हैं। पर क्या बोला जाए, वही है, मिस्टेक हो जाती है। ऑप्शन बाइंग में अगर थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं तो उसका खामियाजा काफ़ी लंबा काफ़ी बड़ा भुगतना पड़ता है। चलिए यहाँ पे 1000 रुपये तक प्रॉफिट अपना आ गया है, 900 रुपये तक चल रहा है। चलिए वेट करते हैं अपने टारगेट के लिए।
तो दोस्तों जिस हिसाब से प्रीमियम की मूवमेंट है, मतलब कि कैंडल तो काफ़ी अच्छा स्पॉट का ऊपर तक गया था, पर प्रीमियम ही मूव नहीं किया है। और जिस हिसाब से प्रीमियम की मूवमेंट है उस हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा है कि आज के दिन हमें बड़ा टारगेट मिल पाएगा। तो मैंने स्टॉप लॉस मतलब कि टारगेट एकदम जस्ट एकदम पास में ही लगाया है। अगर यहाँ भी बुक हो जाएगा तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, पर ये यहाँ पे भी स्ट्रगल ही कर रहा है, ये पहुँच ही नहीं रहा है वहाँ तक। एकदम पास में लग रहा है कि आराम से हिट कर देगा, पर वो भी मूवमेंट नहीं मिल पा रहा है, बार बार नीचे आ जा रहा है। 600-700 रुपये तक चल जा रहा है, फिर पहुँच रहा है पास में 900 हज़ार रुपये के अराउंड, फिर से वो गिर जा रहा है। मतलब प्रीमियम आज बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, अगर हम स्पॉट की कैंडल से या स्पॉट की चार्ट से कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। और लगभग आधे घंटे होने को हो गए हैं इस ट्रेड को, तो बार बार लेवल से रिजेक्शन ले ले रहा है, ऊपर निकल नहीं रहा है। और देखा जाए तो वो जो रेड लाइन मैंने स्पॉट के चार्ट पे लगाया है वो एक सेलर का एरिया है, तो बार बार वहाँ से देखेंगे तो रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट डाउन साइड में ही आया है। अगर ये मतलब ज़्यादा और टाइम लगाएगा तो मान के चलिए कि फिर हमारा यहाँ पे ये प्रॉफिट जो दिख रहा है ये भी चला जाएगा, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से फिर रेड कैंडल देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मार्केट ऐसे ही कर रहा है। देखिए मेरा पुट का भी ट्रेड इसी तरह से हुआ था, तो देख लेते हैं, अगर वेट करते हैं थोड़ा सा। 1000 रुपये का तो प्रॉफिट चल रहा है अपना, लॉस तो हमारा रिकवर हो चुका है जो लॉस था, पर ये ट्रेड में जैसा मतलब 4 पॉइंट का और टारगेट है, 4.3 पॉइंट का टारगेट है, तो 1300-1400 रुपये का प्रॉफिट अपना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैंडल कितनी अच्छी मूवमेंट दी है, पर प्रीमियम ही नहीं मूव किया है। यही यही प्रॉब्लम है यहाँ पे, जिससे वजह से लग रहा है कि ये हमें धोखा दे सकता है यहाँ पे। क्योंकि देखिए कैंडल के हिसाब से अगर प्रीमियम थोड़ा सा भी अच्छा मूवमेंट देता तो हम अपना आराम से टारगेट यहाँ पे हो जाता है अचीव, पर उसके हिसाब से ये टारगेट मिल ही नहीं रहा है। तो चलिए अपना यहाँ पे इसको हटा देते हैं, हम प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि ये बार बार ये रिजेक्शन ले रहा है इस लेवल से, तो मे भी ये गिर जाएगा। मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो बड़ा टारगेट की उम्मीद में आए थे आज, पर बड़ा टारगेट तो मिला नहीं, बस लॉस ही रिकवर किए हैं, और कुछ खास यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिला अपने प्रॉफिट पे 1058। और आपने देखा कि भाई कैसा रोलर कोस्टर वाला आज का दिन था मेरा, मतलब कि पहले ट्रेड में इतना अच्छा यहाँ प्रॉफिट गया, करीब 1600 प्लस का प्रॉफिट गया, 1695 गया, टारगेट मेरा यहाँ पे था। उसके बाद वो रिजेक्शन ले लिया, पूरा पूरा कैंडल ही रिवर्स एक बार में हो गई, मतलब क्या बोला जाए। फिर भी मैंने वेट किया, फिर उसके बाद फिर से गया, फिर 1000 रुपये तक बढ़ाया प्रॉफिट, उसके बाद वही 400 रुपये कुछ प्रॉफिट मिले मुझे। ओवरऑल देखिए यहाँ पे जो मेरा एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे था कि ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए कॉल में एंट्री नहीं किया, यहाँ ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था बार बार, तो मैंने यहाँ पे एंट्री बना लिया, समझिए एकदम यहाँ पे एंट्री बनाया, और उसके बाद ये कैंडल कितनी अच्छी गई यहाँ तक, और पूरा कैंडल ही रिवर्स कर जाए तो फिर उसमें आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। और मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं इधर भी पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मतलब कि कम से कम 30 पॉइंट का टारगेट मेरा रहता है कि इतना कम से कम मुझे मिले। अब इसमें भी करीब 20-22 पॉइंट का टारगेट मुझे मिल गया था, पर मेरा था यहाँ तक जाता तो कम से कम 26-27 पॉइंट का टारगेट रहता, 30 पॉइंट तो नहीं रहता, तभी 26-27 पॉइंट का था। पर भाई उससे पहले ये रिवर्स कर गया, पूरा कैंडल ही रिवर्स कर गया, पूरा कैंडल ही रिजेक्शन ले रहा है। अब आपने देखा होगा कि इधर बीच मैं हर दिन ट्रेड कर रहा हूँ, अब मेरा प्रॉफिट ठीक ठाक दिखा रहा है, पर मैं जिस मतलब माइंडसेट से इधर बीच आया हूँ कि मेरा कम से कम एक अच्छा प्रॉफिट हो और मेरा कैपिटल भी ग्रो करे, उसके हिसाब से मुझे थोड़े से बड़े टारगेट पे काम करना होगा, पर वो मिल ही नहीं पा रहा है, वो हो ही नहीं पा रहा है, वो अचीव ही नहीं हो पा रहा है। जिसकी वजह से भाई मिला जुला के जो प्रॉफिट है वो तो प्रॉफिट बुक नहीं हो पा रहा है, तो लॉस में जा रहा है। अब 1600 रुपये कम नहीं थे एक लॉट से, अब पर यहाँ पे थोड़ा सा था कि एक जगह था जिस हिसाब से कैंडल मतलब जितने तेज़ी से ये गया था प्रीमियम, मुझे लगा कि भाई आराम से मुझे मिल जाएगा, पर नहीं हो पाया। तो क्या किया जाए, अब नहीं हो पाएगा तो उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। और फिर सबसे गलत डिसीजन हो गया कि फिर मैंने दूसरा ट्रेड फिर यहीं पे ले लिया, और मुझे लगा कि अब ये ब्रेकडाउन, ये कैंडल जब ब्रेकडाउन दिया तो मुझे लगा कि अब ये यहाँ तक आ सकता है, 24,300 315 तक ये आएगा। उस बेसिस पे मैंने फिर से रीएंट्री बनाया, हम कहे मुझे लगा कि चलो घूम फिर के जाएगा तो टारगेट मिल जाएगा मुझे, और ईएमआई के जस्ट ऊपर ही था, पर ये ईएमआई के नीचे क्लोजिंग दे दिया, और काफ़ी तेज़ी से दिया कि काटते काटते 900 रुपये का लॉस हो गया, तो वो लॉस ही बड़ा हो गया। फिर यहाँ पे मैंने ट्रेड किया कॉल साइड में, जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया तो मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री बनाया। यहाँ पे भी देखिए 94 पे बाई किए थे और 105 पे सेल किए, मतलब लगभग 9 पॉइंट का मुझे यहाँ टारगेट मिला, और मेरा टारगेट यहाँ पे था
119 पे था, अभी भी ये स्ट्रगल ही कर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है उसके हिसाब से ये एक रेजिस्टेंस का जो है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कट कर दिया, क्योंकि अगर ये तेज़ी से निकल जाता तो मेरा टारगेट आसानी से अचीव हो जाता। मैंने लगा दिया था कि चलो भाई इतने पे ही बुक हो जाए, वो भी नहीं हो पा रहा था, फिर मैन्युअली मैंने एग्जिट कर दिया। तो यही है कि भाई बड़े टारगेट पे काम तो कर रहे हैं पर बड़ा टारगेट मिल नहीं पा रहा है घूम फिर के, या तो जो प्रॉफिट दिखा रहा है वो प्रॉफिट मैं बुक नहीं कर पा रहा हूँ बड़े टारगेट के चक्कर में, और ओवरऑल वो प्रॉफिट मेरा क्या हो रहा है, कम ही हो जा रहा है। और मेरा है कि भाई कैपिटल ग्रो करे। अब देखिए आज के दिन क्या है, 378 रुपये का प्रॉफिट हुआ बस। ये है कि भाई चलो कुछ नहीं मिला, लॉस रिकवरी हुआ एक तरह से। अब ये 975 जो गलत हो गया था ट्रेड, इसी की वजह से ये लॉस रिकवर हुआ। अगर नहीं ये नहीं होता तो मेरा आज भी प्रॉफिट 1353 रुपये होता। तो चलो ये रहता कि चलो ठीक है कुछ तो आया हाथ में, पर लॉस ही ये वाला जो एक गलत डिसीजन की वजह से मेरा लॉस हो गया। यहाँ पे देखिए 13 पॉइंट का लॉस हो गया, इतना तेज़ी से ये गिरा एक ही कैंडल कि क्या बोला जाए। और यहाँ पे देखिए 89 से 95 पे बस, मतलब 6 पॉइंट का टारगेट, छः साढ़े छः पॉइंट का टारगेट मिला। जबकि ये 95 मेरा 111 तक गया था, जिससे मेरा 1695 रुपये का प्रॉफिट दिखाया था। तो यही हो रहा है कि भाई अभी 378 में क्या है, 150 रुपये, 160 रुपये का ब्रोकरेज चल जाएगा। तो मुझे मिला क्या, कुछ भी नहीं मिला। तो मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। और यही आपने देखा होगा कि यही मेरा कंटिन्यू कई दिन से चल रहा है। इस महीने जब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ मेरा यही चल रहा है कि मैं जब बड़े टारगेट के बारे में सोच रहा हूँ वो बड़े टारगेट मिल नहीं पा रहे हैं। तो यही है, जबकि निफ्टी में 30 पॉइंट 40 पॉइंट नॉर्मली सब पकड़ ले रहे हैं और अच्छा पकड़ रहे हैं, और प्रॉफिट अच्छा अच्छा मिल जा रहा है। और जब आप इतना मतलब कि प्रॉफिट पकड़ेंगे तो फिर आपका कैपिटल ग्रो करेगा। अगर मुझे ऐसा रहता कि 1600 रुपये पे चलो बुक कर लेते हैं या 1000 रुपये पे बुक कर लेते हैं, तो मेरे पास 1000 रुपया तो होता ही आज। यहाँ पे भी 1000 रुपया क्या है, मैं कट कर देता तो 2000 रुपया तो आराम से मुझे मिल जाता। पर मैं सोचा कि भाई चलो ठीक है थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेडिंग करूँ, साइकोलॉजी को अपने काफ़ी जो इधर बीच मेरा ख़राब सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से साइकोलॉजी जो मेरी डिस्टर्ब हो चुकी है उसको रीबिल्ड करने के लिए मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, पर वो हो नहीं पा रहा है ओवरऑल। और जिसकी वजह से प्रॉफिट दिखा रहा है पर वो प्रॉफिट मिल नहीं पा रहा है। या तो प्रॉफिट लॉस हो जा रहा है, उस लॉस को रिकवर कर रहा हूँ, या तो बड़े प्रॉफिट को मिस करके मैं छोटा ही प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। फ्राइडे को भी यही हुआ, 1000 रुपये तक प्रॉफिट, 1100-1200 तक का प्रॉफिट दिखा के फिर लास्ट में मुझे 500 रुपये ही बुक करना पड़ा। फिर मैंने इवनिंग में क्रूड ऑयल में ट्रेड किया था तो वहाँ भी 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, और मतलब 1000 रुपये का प्रॉफिट वहाँ हो चुका था फ्राइडे को। आज देखा जाए तो आज कुछ भी नहीं मिला। तो यही चल रहा है काफ़ी दिन से। अब मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट कुछ भी करे, 3 ट्रेड भी हो गया है तो इससे ज़्यादा ट्रेड करने लायक नहीं है। तो चलिए यहीं पे डे क्लोज करते हैं। और अगर आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिल रहा है कि देखिए कैसे ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, मैं टारगेट बड़ा रख रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं अचीव हो पा रहा है, तो ऐसे भी दिन आते हैं। बस यही है कि अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और मेरा मेरा इस समय माइंडसेट बहुत ख़राब हो चुका है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। गुस्सा आ जा रहा है, ट्रेड जब लॉस में आ रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है, फिर भी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को। क्योंकि मुझे इस समय मतलब कि पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, ऊपर से मैं चाहता हूँ कि मेरा कैपिटल ग्रो करे, पर मैं ग्रो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हो रही हैं। और मैंने कोशिश जो किया है अपने आप से कि कोई भी ट्रेड लो तो वो बॉटम पे पकड़ो, तो वो मैं बॉटम पे तो पकड़ ले रहा हूँ, पर भाई वो है कि मुझे टारगेट नहीं मिल पा रहा है। जो मैं टारगेट एक्सपेक्टेशन रखा हूँ 20 पॉइंट, 30 पॉइंट का, कम से कम 30 पॉइंट भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये रेंज बाउंड मार्केट है तो ऐसा नहीं कि मिल नहीं सकता है, मिल सकता है, पर वही है कि अब एकदम बॉटम पे तो हम नहीं पकड़ सकते हैं कि एकदम यही बॉटम बन गया यहीं पे पकड़ ले। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, पर भाई यही है कि प्रॉफिट जब दिखा के पूरा प्रॉफिट ही रिवर्स हो जाएगा तो फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेवल लेवल सब ड्रॉ कर लिया उसके बावजूद भी मार्केट उस हिसाब से हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कोशिश करेंगे कि भाई इम्प्रूवमेंट जल्दी से जल्दी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो और कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिले मेरे चैनल से। तो बस यही बोल के बस वीडियो को एंड कर रहे हैं, फिर मिलते हैं किसी और